हमने एलटीएम में ट्रेड लिया था और फेल हो गया। ये जो सेटअप है, इसके ऊपर हम लोगों ने एनालिसिस किया और वो फेल हो गया। तो इसका भी पोस्टमार्टम कर देते हैं कि कैसे कभी कभी लॉस हो सकता है, अप राइट हो, कुछ भी हो, लेकिन मार्केट कभी कभी नहीं चलता। अब उसके बाद क्या हुआ, ये देखो, 5% गैप डाउन और 4% गैप डाउन और 5% आईटी में गैप डाउन। ये भी बहुत स्ट्रेंज चीज़ हुई मार्केट में। और जैसे मैंने एक मैसेज करके कहा था कि हमने जितना भी उसमें काम किया है वो एज पर स्ट्रक्चर परफेक्ट था। ये अब इसी को मैं इस पे दिखा देता हूँ। अब ये देखो, तो ये जो पैटर्न होते हैं, ये बुलिश ही पैटर्न होते हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको समझना होता है कि इसके बाद मार्केट में क्या होता है, ठीक है ना। ये कभी कभी कुछ ट्रेड्स फेल हो जाते हैं, लेकिन फेल होने के वक्त भी आप राइट हो या नहीं हो, उसके हर ट्रेड के बाद आपको नोट डाउन करना होता है कि अगर लॉस हुआ है तो इस मेरे वजह से हुआ है या किसी और के वजह से हुआ है। तो इसमें अगर हम एनालिसिस करेंगे हमारे खुद के ट्रेड का, जब हमने यहाँ पर एंट्री की और गैप डाउन हो गया, लॉस बुक कर दिया, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ऐसे सैकड़ों ट्रेड हम लोगों ने आज तक लिए होंगे 7-8 साल में, जहां पर हम किसी पैटर्न के ब्रेकआउट का वेट नहीं करते, प्री ब्रेकआउट ट्रेड ले लेते। तो ये जो सेटअप था, ये प्री ब्रेकआउट सेटअप था, जिसमें एक ट्रायंगल होता है, इसको आप फॉलिंग वेज भी कह सकते हो। उसके बाद प्राइस क्या करती है, ऊपर जाती है, ब्रेकआउट करती है। तो लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं, हम यहाँ पर एंट्री करते हैं, ठीक है ना। तो कभी ना कभी फेल हो सकता है, जो इस बार हुआ। और ये इतना गैप डाउन एक्सपेक्टेड नहीं था। आरएसआई को भी अगर आप देखोगे तो ये देखो, आरएसआई एक रिटेस्ट लेवल पर आ चुका था। ये देखो, ये जब हमारी एंट्री हुई तो रिटेस्ट था। ये भी फेल हो गया। मतलब ये सडन देखो, आप फॉल आरएसआई में दिखेगा, जो आपको बहुत कम दिखेगा। जो एक यहाँ पे हुआ था, देखो, ये भी एक ऊपर चले गया मार्केट, सडनली प्राइस नीचे आ गई। तो यहाँ पर भी वही हुआ, प्राइस को टच करके ऊपर जाना था और यहाँ से प्राइस घूम के ऊपर जाना चाहिए था। इसलिए हम लोगों ने ये लेवल भी मार्क किए थे, एक इक्वलिटी लेवल और 1.618, ठीक है ना। यहाँ तक इसको जाना चाहिए था। तो क्या नोटिस किया हम लोगों ने कि एंट्री तो परफेक्ट है, जो ट्रायंगल है ये बुलिश पैटर्न है। और आप यहाँ पर देखोगे कि एक स्ट्रक्चर होता है जो मैं इस पर मार्क करूँगा। यहाँ पे देखो, ये ए, बी और ये सी, इस तरह मार्केट ऊपर जाता है, फिर रिटेस्ट करता है इसको और फिर से ऊपर जाता है। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो इस लेवल का वेट नहीं करते, इसके बीच में ही ट्रेड करते हैं, जिसमें आपको ये रिटेस्ट ए बी सी टाइप होता है और ये फास्ट मूव आता है। इसके पहले भी हम लोगों ने लिया था, जिसमें आप यहाँ पर आईटी सेक्टर के, डेल्टा वेंचर ले ली, किस तरह का कैसी दिखती। इसमें आप यहाँ पे देखोगे, ये जो ट्रेड था उसको हम लोगों ने ऐसे ही ट्रेड किया था, ठीक है। यहाँ पर ये, तो हमने एंट्री यहीं पर की थी, हमने एंट्री यहाँ पर नहीं की थी, तो ये बड़ा सा ट्रेड हम लोगों को मिला था। तो हम हमेशा प्री ब्रेकआउट एंट्री करते हैं। कभी कभी वो ट्रेड फेल होते, तो इसका फेल होना, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम रॉन्ग हैं, ठीक है ना। मैंने ये वीडियो वापस बना रहा हूँ, जब फेलियर होता है तब उस पर एनालिसिस ज़्यादा करना होता है, जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस शिफ्ट नहीं होना चाहिए, आपका स्ट्रेटजी चेंज नहीं होना चाहिए, आपकी ट्रेडिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा ही सेटअप मिले, तब आपकी एंट्री यहीं पर होनी चाहिए। आपके पास वो डर नहीं होना चाहिए कि फिर लॉस होगा। ऐसा नहीं है। ये एक बिजनेस है, जहाँ पे आपके 10 में से
दो तीन ट्रेड ऐसे फेल हो सकते हैं, तो ये दो तीन ट्रेड के ऊपर फोकस नहीं करना होता है। जो सक्सेस है वो ऐसे है जहां पर बड़े मूव्स, ये जो मूव्स आती है ना, इसके पहले आपकी एंट्री हो जानी चाहिए यहाँ। तो ये मूव्स पकड़ने के लिए यहाँ पर ऑप्शन डबल होते हैं, यहाँ पर फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, यहाँ पर कैश में एमटीएफ में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये सोचना है हमेशा कि मुझे ये मूव चाहिए, बड़ी मूव। मुझे ये मूव नहीं चाहिए कि यहाँ पे मैं एंट्री करूँ और डर डर के एक छोटा सा मूव आए और मैं एग्जिट करूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी मूव हमेशा, आपका ट्रेड यहाँ पर होना चाहिए। मूव आया आप बेचोगे, ट्रेल करोगे, मूव आया बेचोगे, ट्रेल करोगे, इस तरह से। ये फेलियर हो गया। इसके पीछे आप देख सकते हो, खुद भी जाकर चार्ट पे देख सकते हो कि सच में ये अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंज अजीब सा मूव है, जो ऐसे चलता नहीं है। आप अगर इसको जूम करोगे, मैं अगर जूम करूँ तो यहाँ पर देखो प्राइस एक्शन चेंज होता है। यहाँ पर एक हाई, हाई और फिर एक हाई, न्यू हाई बना, रिटेस्ट, इसके बाद कंसोलिडेशन, फिर एक ऊपर। ये स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखो, ऊपर फिर एक न्यू हाई, देखो यहाँ पर एक हाई, रिटेस्ट, न्यू हाई, हाई, रिटेस्ट, न्यू हाई। इसके बाद देखो ये जो फॉल आता है, ये क्या करता है, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है। और यहाँ से देखो प्राइस, देखो ये कितना फास्ट गई। ये भी गैप अप हुआ है 4% और फिर ऊपर। तो ये भी वही स्ट्रक्चर था। अगर हम यहाँ से देखें, देखो प्राइस ऊपर, नीचे, फिर एक न्यू हाई, फिर ये, फिर एक रिटेस्ट, और फिर ऊपर जाना चाहिए था। तो कभी कभी फेलियर होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ट्रेडिंग बुरी है या आप बुरे हो, ऐसे। लेकिन अगर हम यहाँ पर एंट्री करेंगे फेल होगा, तो यहाँ पर हमारी गलती है, याद रहे। थैंक यू।